आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी बढ़ाने के साथ ही सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सिंगापुर न केवल साझेदार राष्ट्र है बल्कि हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की तैयारी भी जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लखनऊ में आयोजित पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता के विकास का आह्वान किया। सितंबर माह के लिए बिजली की दरें घटाई। तो ऊर्जा निगम ने सितंबर के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के आधार पर बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को सितंबर में बिजली की दरों में 7 से 26 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी। टिहरी यूएस नगर समेत 5 पुलिस कप्तान बदले। तो नौकरशाही में फेर बदल के बाद गुरुवार को सरकार ने 5 जिलों के पुलिस कप्तानों समेत 15 आईपीएस अधिकारियों के दायित्व बदले हैं। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने आदेश जारी किए। यूक्रेन से मध्यस्थता पर भारत चीन संपर्क में, विकिपीडिया को कोर्ट की फटकार। 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कपिल ने रचा इतिहास, जूडो में पहली बार पदक। तो पैरालंपिक खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित जूडोका कपिल परमार ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। पैरालंपिक खेलों की जूडो स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक है। कुसुम लता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला। सहारा को 1000 करोड़ रुपए जमा करने का सुप्रीम निर्देश। टिहरी, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों के पुलिस कप्तान बदले। स्वच्छता मुहिम में भारत में हर वर्ष बचाए गए 70,000 बच्चे। संविदा कर्मी नियमितीकरण प्रक्रिया फिर शुरू। तो विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त संविदा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में शासन ने फिर कसरत शुरू कर दी है। कैबिनेट से प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद शासन इसके परीक्षण में जुट गया है। मामला कट ऑफ डेट को लेकर उलझा हुआ है। ऐसे में कई प्रस्ताव पर विधिक राय ली जा रही है। जल्द ही संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर फिर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों में नियुक्त 15,000 से अधिक संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। दरअसल शासन ने सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2011 में नियमावली तैयार की। इस समय वर्ष 2011 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों को नियमित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 2013 में एक दूसरी नियमावली लाई गई। इसमें यह प्राविधान किया गया कि वर्ष 2011 में बनाई नियमावली के अंतर्गत जो कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए उन्हें नियमित किया जाएगा। इस नियमावली के बाद भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मी नियमित होने से रह गए। ऐसे में सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित विनियमितीकरण नियमावली जारी की, जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। इस नियमावली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसी वर्ष फरवरी में हाईकोर्ट ने यह रोक हटाई। बीते माह यानी अगस्त में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट के कुछ सदस्य कट ऑफ डेट को लेकर सहमत नहीं थे। वे वर्ष 2024 तक के संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के पक्ष में थे। इस पर
यह प्रस्ताव फिर से कार्मिक के पास वापस भेज दिया गया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन का कहना है कि नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय लेकर कैबिनेट में भेजा जाएगा। यूक्रेन विवाद पर भारत के साथ संपर्क में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के बेटे की रैंगिंग। तो दून के प्रतिष्ठित स्कूल का है मामला। सीनियर छात्रों पर शारीरिक उत्पीड़न का भी आरोप लगा। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि अब 20,000। कपिल ने भारत को दिलाया 25वां पदक। टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर शिव व शक्ति ने बनाया नया रिकॉर्ड। महिलाओं को 50% सब्सिडी पर वाहन देगी सरकार। तो प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला बालिकाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार 50% सब्सिडी पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। वहीं शेष 50% का ऋण दिया जाएगा। महिला सारथी योजना के तहत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में यह योजना की शुरुआत होगी। केदारनाथ के व्यापारियों के लिए 9 करोड़ मंजूर। तो बीते 31 जुलाई को अतिवृष्टि से व्यवसायियों को हुआ था भारी नुकसान। 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार। तो पुरस्कार राशि दुगना होगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने किया शिक्षकों को सम्मानित। कुसुमलता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीणा में है कार्यरत। अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश। तो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश किया है। शिक्षकों ने किया शिक्षक दिवस का बहिष्कार, जताया विरोध। शिक्षक आज सामूहिक अवकाश करेंगे। तो प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 2 दिन में शिक्षकों के प्रकरण पर निर्णय लेने के दिए निर्देश। तो शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर शिक्षकों के लंबित प्रकरणों को लेकर न्याय, कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को 2 दिन के भीतर शिक्षकों की उचित मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्त पीसीएस हरवीर सिंह की 6 माह की पुनर्नियुक्ति। आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मी। स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड। 12 शहरों के लिए 12,000 करोड़ की पेयजल योजनाएं। ऊर्जा निगम संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एकजुट। तो यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे उपनल संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए अब उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है। विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पीड़िता से पूछताछ, घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। बोरा पर बढ़ाई दुष्कर्म की धाराएं। तो यौन उत्पीड़न की शिकार सल्ट निवासी किशोरी के दोबारा किए गए मेडिकल परीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता भागवत बोरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी हैं। अतिथि शिक्षकों के 851 पदों पर काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। तो कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में अतिथि शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन 10 सितंबर को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में किया जाएगा। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए चमोली में भी डेट निकाल दी गई है। तो चमोली में काउंसलिंग जो है
वो 9 सितंबर को होगी। तो यहाँ पर दिया गया कि गेस्ट टीचर की तैनाती के लिए 9 सितंबर 2024 को प्रवक्ता संवर्ग विषय अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित के समस्त चयनित अभ्यर्थियों अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। तो इनकी जो लिस्ट है गेस्ट टीचर की 851 नए भर्ती की, वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें NIC चमोली की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे डाला गया है। इसी के साथ नैनीताल, नरेंद्र नगर, टिहरी, इन सभी जगह की गेस्ट टीचर की काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। तो टिहरी, नरेंद्र नगर में गेस्ट टीचर की जो काउंसलिंग होगी वो भी 11 सितंबर को प्रातः 11 बजे स्थल कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी या गढ़वाल, नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें वर्तमान में उक्त विषयों हेतु चयनित किया गया है वह उक्त तिथि को निर्धारित स्थल पर 11 बजे तक उपस्थित होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर इसे जारी किया गया है। तो इसके लिए API स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट का परिणाम 13 अप्रैल को जारी किया गया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 12, 13, 14 और 15 मार्च एवं रिट संख्या 133 ऋतु बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माध्यमिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2/4/2024 के अनुपालन में दिनांक 10 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण जो है आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन अवश्य कर लें। DLED में प्रवेश के लिए आवेदन 28 सितंबर तक। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा 2022-23 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukdled.com पर 5 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DLED का सत्र कोरोना काल के प्रवेश नहीं होने के कारण पीछे चल रहा है। बोर्ड के सचिव VP सिमल्टी ने बताया कि द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगी। 28 सितंबर 2024 के बाद आवेदन होंगे। MBPG कॉलेज में 4,865 प्रवेश। तो MBPG कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अब तक 4,865 छात्राओं ने प्रवेश लिया है। KMVNL के 400 संविदा कर्मचारियों को का वेतन बढ़ाया। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम कार्यालय में गुरुवार को पर्यटन सचिव सचिन कुर्गे की मौजूदगी में निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस दौरान KMVN के संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए वेबसाइट psec.uk.gov पर दिनांक 6 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रमुख तिथियां इस प्रकार से हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 6 सितंबर यानी आज से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2024 है। वहीं पेमेंट करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परिवर्तन संशोधन 3 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। जल संस्थान ठेका कर्मचारी करेंगे सचिवालय कूच।
कुख्यात विबी को मंडलेश्वर बनाया जाएगा। पेयजल को जल्द बनाया जाए राजकीय विभाग। नियमितीकरण नियमावली में ओपनर कर्मचारियों को किया जाए शामिल। भ्रष्टाचार को लेकर के भड़की कांग्रेस ने की जांच की मांग। तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बेहद गंभीर करार दिया। केदारनाथ उपचुनाव में होगी भाजपा की प्रचंड जीत। शर्मनाक सल्ट में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। तो विकासखंड सल्ट में शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। इस बार 5 साल की मासूम से 50 साल के पड़ोसी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामला 3 सितंबर का है। पीड़ित मासूम के पिता बाहर नौकरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इस पर पटवारी ने पोक्सो के तहत विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बढ़े हुए वेतन भत्तों को आपदा राहत के लिए छोड़े विधायक। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म की धारा लगी। लावारिस कुत्तों के आतंक मामले में ईओ कोर्ट में तलब। जोशीमठ के पगनों के विस्थापन को प्रदर्शन। तो पगनों गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन से लोग सहमे हुए हैं। देवाल में मां नंदा के जयकारे गूंजे। उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम में अवार्ड। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अप्रेंटिस के 1180 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 85 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल के 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NPCIL में 279 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश। तो 4200 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं कार्यरत। मंत्री ने दिया था सुविधा देने का आश्वासन। तो प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को भी 180 दिन का प्रसूति मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्द होगी। तो उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। शिक्षक दिवस पर गुरुवार देर शाम दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह ऐलान किया। यूटीयू में मनाया गया शिक्षक दिवस। शिक्षकों ने नहीं लिए पुरस्कार। शिक्षक दिवस का किया बहिष्कार। तो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ आंदोलित हैं राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक। 10 से क्रमिक अनशन को चिताया। तो शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पेन्यूली ने सभी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को शुक्रवार के आंदोलन को 100% सफल बनाने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस पर दिया नशा मुक्ति का संदेश। शिक्षकों की मांगों पर आज होगा फैसला। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग के अफसरों के साथ शिक्षकों की लंबी समस्याओं पर चर्चा की। अधिकारियों को 2 दिन के भीतर शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई के लिए उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने शिक्षकों को सम्मानित किया। तो विधायक प्रीतम बोले, शिक्षक दिवस हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। नौकरी रोडवेज ड्राइवर की काम कर रहे कुछ और। सभी होटलों और होम स्टे की ग्रीन लीफ रेटिंग होगी। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवारवाद खारिज हुआ। युवक को 63 घंटे डिजिटल अरेस्ट रख 2.38 लाख रुपए की ठगी की गई। तो देहरादून से खबर है। ज्वेलरी शोरूम में अलार्म व अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। दून अस्पताल में भर्ती 30 वर्षीय महिला को लगा डेंगू का डंक। गुरुवार दोपहर बाद हुई झमाझम वर्षा। राजधानी में आज भी जमकर बरस सकते हैं बादल। कोरोना काल में तैयार वार्डों पर अब तक पड़ा है ताला। कासुनी के बाद 2 भाइयों में मारपीट, छोटे की मौत। तो देहरादून से खबर है, किसी बात को लेकर के हुई कासुनी के बाद 2 सगे भाइयों में मारपीट हो गई, जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई। युवक का सिर दीवार से लग गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
बस पर ड्यूटी देंगे 58 वर्ष से कम आयु के रोडवे चालक। वेलम बॉयज स्कूल में जूनियर के यौन शोषण में सीनियर पर मुकदमा दर्ज हुआ। विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए अल्पकालिक विस्तारक। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बॉबी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। बॉबी ने कहा कि ऋषिकेश में मीडियाकर्मी पर हुए जानलेवा हमले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून में एमएलए हॉस्टल में पुरोला के 2 युवा स्थानीय विधायक के पास क्षेत्र की मांगों को लेकर गए थे। बॉबी ने आरोप लगाया कि दोनों युवकों के साथ हॉस्टल में मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत तक दर्ज नहीं की। भाइयों के बीच मारपीट में एक की मौत, हत्या का केस दर्ज हुआ। फर्जीवाड़ा में इस्तेमाल खातों से पहले से करोड़ों। तो मुंबई और जयपुर की फर्म के अकाउंट फर्जीवाड़े की रकम ठिकाने लगाने के लिए खोले या साइबर ठगों के सिंडिकेट की ली मदद। बहन की हत्या का आरोपी भाई दबोचा। तो बाजपुर से खबर है। संदिग्ध हालत में दिव्यांग की मौत। तो खटीमा से खबर है। दुष्कर्म मामला, शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। तो 4 वर्षीय बच्ची के साथ विद्यालय परिसर में दुष्कर्म के मामले में अब विद्यालय के शिक्षकों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। पाकिस्तान से वियतनाम तक बिजनौर के युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से किया दुष्कर्म। तो शहर की एक युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजनौर के युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती गांठकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाद में आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का भय दिखाकर 4 लाख रुपए भी ऐंठ लिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के पिता ने बुधवार को कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि पुलिस ने मोहम्मद जोहेब उर्फ फैज के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पाकिस्तान से वियतनाम तक रहा बीपी का खौफ। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म की धारा बढ़ी। पेयजल को जल्द बनाया जाए राजकीय विभाग। युवती को डिजिटल अरेस्ट बताकर 2.35 लाख ठगे। देहरादून में लग्जरी कार बेचने का झांसा देकर 31 लाख रुपए ठग लिए। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शिक्षकों का सम्मान किया गया। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। नैनीताल में 15 को बंद रहेंगे बार रेस्टोरेंट। रुड़की में वसीम की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। खेर के 22 पेड़ काट कर ठिकाने लगाने का आरोप। वहीं खबर है धनौरी में गुलदार की दहशत में लोग। पिरान कलियार में उमड़ी जायरीनों की भीड़। धनौरी में सड़क हादसे में मिनी बस चालक की मौत हो गई। लक्सर में दवा कंपनी में मिली अनियमितताएं। मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। युवक से मारपीट में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। तो भगवानपुर से खबर रही है। पेयजल को जल्द बनाया जाए राजकीय विभाग। लोहाघाट से अगवा नहीं हुई थी छात्रा। तो लोहाघाट क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश और छेड़छाड़ करने का मामला पुलिस की जांच में गलत साबित हुआ। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किशोरी खुद ही साथ पढ़ने वाले किशोर के घर गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस मामले में किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर बाल सुधार केंद्र अल्मोड़ा भेजा गया। युवक की बंधक बनाकर पिटाई मुकदमा दर्ज किया। सड़क हादसे में फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। दून में ट्रैफिक ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे। उत्तराखंड में श्रमिकों के बच्चों को मेडिकल की मुफ्त पढ़ाई की सुविधा। दून से मसूरी और हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए चलेंगी प्राइवेट बसें। सिटी स्कैन 880 और एक्सरे 195 रुपये। तो बेस समेत जिले के सरकारी अस्पतालों में जांच की नई दरें। लोहाघाट में छेड़छाड़ से गुस्साए व्यापारियों ने थाना घेरा। लोहाघाट में अगवा नहीं हुई थी नाबालिग छात्रा।
तो छेड़छाड़ से गुस्साए व्यापारियों ने 2 घंटे तक थाने का घेराव किया। उन्होंने छेड़छाड़ करने की घटना का खुलासा तुरंत करने की मांग की। पिथौरागढ़ थल सड़क धंसने से बढ़ी दुश्वारियां। सोर घाटी के मोस्टामानो मेले का आज से आगाज। पीएससी की बस का ब्रेक फेल, 2 महिलाएं घायल हुई। अराजक तत्वों ने खरही के स्कूल में घुस का तोड़फोड़ की। कहीं सम्मान समारोह, कहीं शिक्षकों का बहिष्कार। पौड़ी में शिक्षकों ने काला फीता बांध सीधी भर्ती का विरोध किया। सलेश मटियानी पुरस्कार की राशि दुगनी की गई। कांग्रेस ने अपराधों के विरोध में रैली निकाली। बिहार के गैंग की जड़ें खंगाल रही पुलिस। अस्पताल में गलत दवा देने पर हंगामा हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, बच्चे के अपहरण के आरोपी की पिटाई की गई। दून में हिमालय बचाओ के लिए उठे हजारों हाथ। कमेंट करने पर सौदे को कराटे की खिलाड़ियों ने धूल चटाई। तो हल्द्वानी से खबर है, ऑटो रिक्शा में शिक्षिका से चालक ने की छेड़छाड़। नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष मुकेश की गिरफ्तारी को विधिक राय ले रही पुलिस। बाजपुर बाजार में बनेंगे सार्वजनिक शौचालय। मोबाइल चोरी कर खाते से लाखों निकालने के 2 आरोपी दबोचे गए। रुद्रपुर में बंगाली समाज का प्रदर्शन हो गया। बुजुर्ग महिला से चैन लूटने के 2 आरोपी हत्थे चढ़े। जोशीमठ में पगनों के विस्थापन को जुलूस प्रदर्शन। केदारनाथ हाईवे पर कुंड पुल से छोटे वाहनों का संचालन शुरू हुआ। स्कूलों में शिक्षकों के सम्मान में झुके शिष्यों के शीश। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। किशोर से कुकर्म में आरोपी बाबा धरा। जोनसर बाबर के 25 मार्गों पर यातायात ठप रहा। डीएम ने कुर्सी संभाली, सैकड़ों लोगों ने काम बताए। शहर के नामी स्कूल में असम के छात्र से रैगिंग और यौन उत्पीड़न। प्रदेश में पहली बार एफआरआई में होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। दून में हुई तेज बारिश, आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। झगड़ा मेला आज से दून से चलेंगी 2 बसें। तो विकास नगर से खबर रही है, दून अस्पताल में डेंगू का एक और मरीज पॉजिटिव मिला। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एनसीसी में प्रवेश शुरू हुआ। तकनीकी पेंच से बिगड़ा मेरिट का गणित, प्रवेश से वंचित रह गए छात्र। देहरादून में 31 खेलों में दम दिखाएंगे छात्र। रेंज रोवर बेचने के नाम पर हड़पे 31 लाख रुपए। डीएवी कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, तो मंत्री पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की झूठी घोषणा करने का आरोप लगाया। यूट्यूबर पर हमले के विरोध में भेजा ज्ञापन। कल विराजेंगे बप्पा, स्वागत के लिए दून तैयार हुआ। गोमुख ट्रैक पर 3 पुलिया बनकर तैयार हुआ। वर्णावत पर्वत के बफर जोन में रहने वाले परिवार विस्थापित होंगे। 1 माह बाद कुंड पुल से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। टिहरी जिले में अभी भी हैं 27,000 मध्यम एनीमिया पीड़ित। बेस अस्पताल श्रीनगर में अब बिना पास के नहीं मिल पाएंगे मरीज से। सीटें खाली या फिर भी सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों में चल रही है दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया। मानक पूरा नहीं करने पर सील होंगे जिले के 4 अल्ट्रासाउंड केंद्र। तो हरिद्वार से खबर रही है, शहर में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली। बच्चे को अगवा करने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर रही है, तालाब में बनी सड़क चलना मुश्किल हुआ। रामनगर में 2 बेटियों से दुष्कर्म। तो महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं से हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। बीते 10 दिन में जिले में लूट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। बृहस्पतिवार को रामनगर में दुष्कर्म की 2 घटनाएं सामने आई। वहीं हल्द्वानी में भी ऑटो चालक ने शिक्षिका से छेड़छाड़ की। 2 मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शिक्षिका के मामले में पुलिस जाँच कर रही है। रामनगर घुमाने के दौरान वारदात को दिया था अंजाम, 4 युवकों पर केस दर्ज किया। तो रेप पीड़िताओं के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया। इंस्टाग्राम के बहाने दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए, धमकी दी। तो बिजनौर के युवक ने इंस्टाग्राम पर रामनगर की युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म कर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी।
नाबालिग पीड़िता से पूछताछ, जुटाए साक्ष्य। जांच के इंतजार में लटका GIS मास्टर प्लान। कर्मचारियों के लंबित भत्ते का जल्द किया जाए भुगतान।